अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे फोटोसिंथेसिस को। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी कंफ्यूजन होगी वो दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है और किसी भी पॉइंट को आपने स्किप नहीं करनी। तो क्या है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस कौन सा अमल है? फोटोसिंथेसिस बेसिकली टू वर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिनमें से एक है फोटो जबकि दूसरा है सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट, जबकि सिंथेसिस प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस चीज की प्रिपरेशन? खुराक की प्रिपरेशन। यानी पौधे फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के जरिए खुराक पैदा करती हैं। इसी अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लाइट के जरिए खुराक पैदा करने के अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये अमल पौधों में होता है फोटोसिंथेसिस। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि द प्रोसेस ड्यूरिंग which carbon dioxide and water combine in the presence of sunlight। ये सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होते हैं और क्लोरोफिल की मौजूदगी में भी। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये ऐसा अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करती हैं सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो इससे बनता है ग्लूकोज C6H12O6, जिसका केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन O2। तो इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसका रिएक्शन कुछ यूं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मौजूदगी बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल तो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। तो इस अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में, टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, वाटर भी पाई जाती है। तो इसका रिएक्शन तब होता है फोटोसिंथेसिस का जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। तो इस अमल से फिर पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं और ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पर बाद में पौधे ये जो ऑक्सीजन इसको रिलीज कर लेते हैं। ये जो हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं वो यही ऑक्सीजन तो है जो हम पौधों से लेते हैं। पौधे बाद में इसको रिलीज कर लेते हैं या पौधे में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो ये था इसका डिफिनेशन और इक्वेशन। अब कुछ इस पर फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे होते हैं, यानी ऐसे फैक्टर है जिसमें अगर वो ज्यादा बढ़ जाए अपने नॉर्मल मिकदार से तो फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने नॉर्मल मिकदार से कम भी पड़े तो भी ये फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं हो सकता। तो उसके नॉर्मल मिकदार की जरूरत होती है। उन अवामिल की फोटोसिंथेसिस के लिए नॉर्मल मिकदार की जरूरत है। वो कौन कौन से अवामिल है? जिनमें से फर्स्ट है लाइट। रोशनी। रोशनी का क्या असर पड़ सकता है फोटोसिंथेसिस पर? रोशनी के एक नॉर्मल मिकदार पर फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छी तरह से हो रहा होता है। लेकिन अगर रोशनी अपने नॉर्मल मिकदार से कम पड़ जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता।
और ज्यादातर रोशनी ये सूरज की रोशनी होती है। सूरज की रोशनी तो नून के वक्त बहुत तेज होती है। नून के वक्त जो सूरज की रोशनी की जो शिद्दत है, इंटेंस है, वो तेज होती है। तो लाइट का जो मिकदार है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, वो नून के वक्त बहुत तेज होती है। दोपहर के वक्त सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है बनिस्बत मॉर्निंग और नाइट के। रात के वक्त और सुबह के वक्त जो सूरज की रोशनी है वो मध्यम होती है, इतनी इंटेंसिटी उसकी ज्यादा नहीं होती जितना कि दोपहर के वक्त होती है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी दोपहर के वक्त बहुत तेज से हो रहा होता है, क्योंकि सूरज की रोशनी उसी वक्त दोपहर के वक्त बहुत तेज होती है। तो लाइट ये, उसके बाद वाटर। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि कोई भी रिएक्शन वाटर के बगैर नहीं हो सकता। वाटर तमाम रिएक्शन में यूज होते हैं, यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में भी वाटर का बहुत कलीदी किरदार है। तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रिएक्शन के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर की भी एक खास हद होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत तेजी से हो रहा होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर उस मिकदार से बढ़ जाए तो फिर फोटोसिंथेसिस का अमल मुतासर हो सकता है, और इसी तरह अगर उस खास मिकदार से कम पड़ जाए तो भी फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता, जिससे पौधे बराबर तरीके से अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते। टेम्परेचर का जो रेंज है फोटोसिंथेसिस के लिए वो तकरीबन 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाए, यानी 40 डिग्री या 41-50 तक जो शिद्दत बढ़ जाती है टेम्परेचर की, तब बिल्कुल पौधे अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे होते, फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है। और इसी तरह अगर सर्दियों में भी टेम्परेचर 25 से नीचे आ जाए, मनफी में आ जाए, तो भी पौधे अपना फोटोसिंथेसिस का अमल प्रॉपर तरीके से सरंजाम नहीं देते। तो उसका जो नॉर्मल रेंज है वो 20 से लेकर 30, वो 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है या फैक्टर है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसकी भी एक खास मिकदार होती है। इसका जो मिकदार है हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार है वो तकरीबन 0.35 से लेकर 0.40% पाई जाती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही सूटेबल है। और इसके अलावा क्लोरोफिल भी है। क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी में पाई जाती है, वाटर भी मौजूद है हमारे बॉडी में, और इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल ये हमें क्यों नहीं हो रहा होता, इंसानों में, जानवरों में क्यों नहीं होता, पौधों में क्यों होता है? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खसूसियत है पौधों के, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों में होता है और हम जानवरों में नहीं होते। यही वजह है कि पौधे अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, जिसे जिसके बना पर पौधों को ऑटोट्रॉफ कहते हैं, यानी अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। इंसान और जानवर अपना खुराक खुद तैयार नहीं करते, क्योंकि उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। हम ऑटो हम हेटरोट्रॉफ है, हम अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जानवरों में क्लोरोफिल, जानवरों की सेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल वो एक रिएक्टेंट है जो कि सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में तब्दील करके इसी रिएक्शन के लिए प्रोवाइड करता है सूरज की रोशनी को, जबकि हमारे सेल में, जानवरों के सेल में क्लोरोफिल नहीं पाई जाता। सूरज की रोशनी हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम फोटोसिंथेसिस का अमल जानवरों में नहीं होता और अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। यही वजह के जो जानवर है हेटरोट्रॉफ है, जबकि प्लांट ऑटोट्रॉफ है,
अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। क्लोरोफिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये था फोटोसिंथेसिस। उम्मीद है कि आप लोगों को इस फोटोसिंथेसिस के हवाले से तमाम तार जो हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।